हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में कि यह नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है और इसका नेटवर्किंग करते समय क्या यूज है और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वह आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए पहले मैं इसको एक एक करके समझा रहा हूँ, उसके बाद से हम लोग बुक भी पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन से भी सीखेंगे, जिससे और भी हम लोग का डाउट क्लियर हो सके। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको इतना तो पता है ना कि कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। चलिए जल्दी बोलिए, किसे कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं? भूल गया, बोलो फायर वाले बाबू। चलो बहुत अच्छा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसा हमने बताया था कि यह जो हमारा एक कंप्यूटर है और यह हमारा एक कंप्यूटर जो है तो हमने बताया था आपको कि क्या होता है कि सपोज मान लीजिए ये आपस में जो डाटा जो शेयर करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले यह किसी न किसी वायर से आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। ठीक है, और वो भी किससे कनेक्ट होंगे, किसी संचार माध्यम से, किसी ऐसे सिग्नल से जिसे नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया जा सके और एक जगह से डाटा को दूसरी जगह शेयर किया जा सके। तो मैंने इसको बताया था, समझाया था। तो देखो जो कंप्यूटर नेटवर्क जो है, जो कंप्यूटर जो नेटवर्क है और जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, जो टोपोलॉजी है इसमें है क्या, समझने की कोशिश करना। बताया जाता है कि जब एक या एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हो, बैठो जल्दी से यार, ध्यान दो। जब एक या एक से अधिक कंप्यूटर को क्या करते हो, आपस में जोड़ते हो, और जोड़ने के बाद से जो एक संरचना तैयार होता है, जो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसी को हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क को व्यवस्थित तरीके से रखने का प्रोसेस ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। और जब उसको व्यवस्थित करके एक लुक देते हैं उसी को बोलते हैं टोपोलॉजी। जैसे अलग अलग तरीके से मिल जाएगा, कभी ऐसा नेटवर्किंग करेंगे जिसमें केवल लाइन रहेगा, कोई ऐसा नेटवर्किंग करेंगे जिसमें कई सारे लाइन रहेंगे, कोई ऐसा नेटवर्किंग करेंगे जिसमें सर्कल में आएगा। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क को व्यवस्थित करके रखने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। मतलब व्यवस्थित ढंग से जो लोग कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद से जो एक संरचना तैयार होता है, देखो संरचना जो तैयार होता है उस संरचना को बोलते हैं टोपोलॉजी। मतलब व्यवस्थित करने का तरीका नेटवर्किंग कहलाता है। लेकिन जो संरचना नेटवर्किंग जो होता है, एक संरचना जो डिजाइनिंग आ जाता है हमारे सामने, उसी संरचना को बोलते हैं टोपोलॉजी। मैं बता अभी कई सारे एग्जांपल दूंगा, पर इतना समझिए कि कंप्यूटर जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होने के बाद व्यवस्थित तरीके से जो संरचना तैयार करते हैं उसी संरचना को बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। आपको तो इसका नेटवर्किंग में क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों नाम दिया गया है, तो चलो इसको हम एक एक करके एग्जांपल के साथ समझते हैं, जानते हैं और पढ़ते हैं। तो देखो थोड़ा बुक में देखो क्या लिखा गया है, थोड़ा समझ लेते हैं जो मैंने भी बताया नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। अभी मैं समझाऊंगा। देखो लिखा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटरों का क्या है, एक समूह है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ संवाद करने और अपने संसाधनों से डाटा और एप्लीकेशन को साझा करने में सक्षम बनाता है। बोलो
ये तो मैंने पढ़ाया था आपको। अब चलो टोपोलॉजी में क्या बताया गया है, देखिए बताया जा रहा है कि एक नेटवर्क टोपोलॉजी वो व्यवस्था है जिसके साथ कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ये टोपोलॉजी नेटवर्क के भौतिक और तार्किक दोनों पहलुओं को परिभाषित कर सकती है। दोनों तार्किक और भौतिक टोपोलॉजी एक ही नेटवर्क में समान अलग हो सकती है। मतलब कहाँ है पेज नंबर 1 ध्यान देते हैं। हो जाएगा ना। चलिए तो यह तरीके हैं। अब कैसे कनेक्ट होता है इसको एग्जांपल के साथ बताता हूं तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा और आप लोग क्लियर हो जाओगे कि हाँ रियल में होता कैसे। इसको समझिए। देखो एक पीसी हमारा यहाँ पे समझे, एक पीसी हमारा यहाँ पे और एक पीसी हमारा यहाँ पे है और एक पीसी हमारा यहाँ पे और बीच में एक मेन हमारा सर्वर है। क्या है जी? मेन सर्वर है। और इस सर्वर से ये भी जुड़ा हुआ है, इस सर्वर से भी जुड़ा हुआ है, इस सर्वर से भी जुड़ा हुआ है और इस सर्वर से ये भी जुड़ा हुआ है। चलो चाहते तो और भी निकाल सकते हैं। मान लो इस सर्वर से एक और जुड़ा हुआ है और इस सर्वर से एक और जुड़ा हुआ है। तो आप बताइए जो हमने एक सर्वर से ये सभी जो क्लाइंट हमने ऐड किया है, ठीक है, किसी वायर के थ्रू, बताओ यह कोई ना कोई आकार लिया कि नहीं लिया? लिया है। कोई ना कोई संरचना तैयार हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ है। आप बताओ प्रेजेंट में आपको देखने से क्या लग रहा है? मतलब थोड़ा बहुत इसका लुक स्टार के जैसा दिख रहा है। जब थोड़ा बहुत स्टार के जैसा दिख, अरे यार मैं वैसे बनाया हूँ, स्टार तो ऐसे ना बनता है यार। तो स्टार में क्या है मतलब है, या हमारा हो गया ऐसे बना देते हैं। इधर भी कंप्यूटर, इधर भी है, इधर भी हो सकते, इधर भी हो सकते, इधर भी हो सकते, इधर भी हो सकते, इधर भी हो सकता है। ये तो है। ऐसा ही मैंने है, इधर भी ऐड कर दी, इधर भी ऐड कर दी, इधर भी कर दी, इधर भी कर दी, इधर भी बीच से निकाल दे, इधर भी निकाल सकते। मतलब कुछ ऐसा ही लुक दिख रहा है और इसीलिए इसका नाम दे दिया, क्या दे दिया गया है? स्टार टोपोलॉजी। बोलो जैसे कनेक्ट हुआ और कनेक्ट होने को जैसे आकार लिया तो ऐसे आकृति का आपको मिल जाएगा और लग रहा है कि स्टार के जैसा ही कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो समझ जाना वो कौन सा टोपोलॉजी है? स्टार टोपोलॉजी है। अब तो इसका बेनिफिट क्या है? चलो इतना तो मैं मान लिया कि ये नेटवर्क आपस में जुड़ा हुआ है, जुड़ने के बाद एक संरचना तैयार किया है, इसे बोलते हैं टोपोलॉजी। अब फायदा क्या है इसका, क्यों ऐसा लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है? तो चलिए इसका बेनिफिट हम लोग समझते हैं। तो देखो होता क्या, जैसे आप बताओ इस सर्वर से सारे नोड्स हमारे जुड़े हुए हैं। बोलो सर्वर से सारे नोड्स जुड़े हुए हैं। अब नोड्स का मतलब क्या, यू कह लो सारे क्लाइंट जुड़े हुए हैं। मिस्टर ए भी जुड़े हुए हैं, बी भी जुड़े हुए हैं, सी भी जुड़े हुए हैं, डी भी जुड़े हुए हैं और ई भी जुड़े हुए हैं और एफ वाले भी जुड़े हुए हैं। चलो आप बताइए क्या इन दोनों के बीच अगर डाटा शेयर करना हो या सभी के बीच डाटा शेयर करना हो तो शेयर किया जा सकता है? जी किया जा सकता है, क्योंकि नेटवर्क है ही, एक ही लेन से जुड़ा हुआ है। अब चाहेंगे या इनको कुछ सेंड कर सकते हैं, या चाहेंगे इनको कुछ सेंड कर सकते हैं, या चाहेंगे इनको कुछ सेंड कर सकते हैं, या चाहेंगे इनको कुछ सेंड कर सकते हैं। लेकिन मेन कंट्रोलर कौन है जी? सर्वर। तो होता क्या है कि अगर मिस्टर ए को काम है मिस्टर डी से, तो स्टार टोपोलॉजी में अगर मिस्टर ए चाहते हैं इससे कनेक्ट होना, ध्यान देना, इससे कनेक्ट होना तो पहले मेन कंट्रोलर सर्वर को टच करना पड़ेगा। बोलो, और उसके बाद से तब इनके पास जाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही कम्युनिकेशन होता है। मतलब यह अगर डाटा इनसे चाहते हैं तो इनसे डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्या करना पड़ेगा, इसको इनसे और ये इनसे कनेक्ट होके इनको आराम से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत एक है, क्या है? चलो ये आपस में लोग डाटा शेयर कर लेते हैं इस स्ट्रक्चर में,
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेन सर्वर ही हमारा खराब हो जाए तो एक बहुत ही बड़ी कमी है इसकी, ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज यह है कि अगर यह सर्वर खराब हो जाए तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा और सभी लोग बैठे बैठे रह जाएंगे। जैसे तुमने बोला सर बैंक वाला सर्वर, तो मैं बोला लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? तो देखो बैंकों में यही होता है, आप देखते हो 1 घंटा 2 घंटा लाइन लगाए रहते हैं और बैंक मैनेजर का सर्वर नहीं चल रहा है, तो आपका डाटा कैसे दे, आपका रिकॉर्ड कैसे फाइंड करे? मतलब कंप्यूटर चलता है, इंटरनेट भी है, नेटवर्क भी सही से है, मेन सर्वर खराब हो गया तब तो चलवे नहीं करेगा जब तक सर्वर सही ना हो। तो ये बोला गया है कि जब इंटरनेट मेरे पास आ गया, नेटवर्किंग भी करा दी, लेकिन नेटवर्किंग अगर सही से नहीं करवाते और स्ट्रक्चर उसका सही से नहीं बनवाते तो आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो मैक्सिमम जगह समझ जाओ 80% जगह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है तो स्टार टोपोलॉजी का होता है। क्योंकि देखते हो कभी आप लोग किसी ऑफिस में या छोटा ऑफिस हो या बड़ा ऑफिस है, कोई कंप्यूटर यहाँ पर रहेगा, कोई रहता वहां पे, कोई रहता है यहाँ पे, और यह मत समझना तुमको एकदम स्टार जैसा ही लुक दिखेगा, और यूं कह लो मतलब इधर उधर दिख रहा है, ठीक है? जैसे कोई इधर आ गया, कोई इधर आ गया, कोई इधर आ गया, कोई इधर आ गया, तो स्टार का हिस्सा तो वैसा ही दिख रहा है, वैसा ही स्ट्रक्चर बना है, इसलिए स्टार टोपोलॉजी बोलेंगे। और स्टार टोपोलॉजी की एक ड्रॉबैक बस एक ही है कि वह जी सर्वर के कंट्रोलर से काम करता है, और अगर यह खराब हो जाता है तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस टोपोलॉजी में हर एक क्लाइंट, हर एक यूजर एक मेन कंट्रोलर से जुड़े होते हैं, बताना स्टार टोपोलॉजी। अगर मेन कंट्रोलर खराब हो जाए तो सारे क्लाइंट बैठे रह जाएंगे, कोई इसमें काम नहीं कर पाएंगे। समझे? यह टोपोलॉजी दिया है और इसी टोपोलॉजी के बारे में हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बुक में पढ़ना ये लिखा गया है, मैंने प्रेजेंटेशन बनाया ये भी लिखा है, चलिए देखते क्या लिखा हमने स्टार टोपोलॉजी के बारे में। देखो लिखा है, अब बताया भी गया है, each devices has a dedicated point to point link only to central controller। मतलब क्या होते हैं इसी डिवाइस, हर डिवाइसेस क्या होते हैं जुड़े रहते हैं किससे, एक मेन सेंट्रल कंट्रोलर से पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट देखो ऐसा कुछ दिखता है। और कैसे दिखता है, कैसे डाटा जाता होगा जी, इसका मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूँ। देखो डाटा कैसे पास होता है, मेन सेंट्रल कंट्रोलर है, डाटा जब यहाँ से आता है तो आराम से धीरे धीरे आ जाता है। हाँ हाँ वही। अब देखो होता क्या, अरे भेजे या ना भेजे डाटा सब यहीं पे है, यही सबको लेना है। तो ये मान लो हमने भी रिक्वेस्ट भेज दिया, इसने भी भेज दिया, इसने भी भेज दिया और इसने भी भेज दिया, बोलो तो ये जब देगा तो सबको दे दिया, तो देखो एक फायदा क्या है इसका, ये एक बार सबको दे दिया, लेकिन जो जिससे जुड़ा आराम से एक करके पा जाएगा अपना जाएगा। क्या बीच में टकराव हो रहा है, क्या करें बोलो? इसीलिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या स्टार्ट और क्लोजिंग में टकराव होता है, कोलिजन पाया जाता है? बोलो नो सर, कोई टकराव नहीं होता है। और इसी कारण डाटा का जो ट्रांसमिशन होता है थोड़ा सा फास्ट होता है, और इसीलिए हर जगह लगभग 80% लोग इसी का प्रयोग करते हैं। क्या रीजन है, क्योंकि दोनों में टकराव होगा ही नहीं, जो क्लाइंट है ना टकराव नहीं होगा, और टकराव रहता तो डाटा रुक जाता है, बहुत तरीके से रुक जाता। जैसे मान लो या एक लाइन में, इसके बाद एक लाइन में, फिर उसी लाइन में एक और है, उसी लाइन में एक और है, तो डाटा अगर यहाँ से आएगा तो पहले यहाँ पास करेगा ना, एक ही केबल से जुड़े हुए हैं, तो उसको कौन यह देगा इसको तो यहाँ पास करेगा, यह देगा इसको तो यहाँ पे बताओ, तो डाटा जिस स्पीड में भेजेंगे, जिस स्पीड में वहां से चलेगा, क्या यहाँ तक उसी स्पीड में आएगा? क्या नहीं आएगा। इसीलिए यह बोला जाता है इसमें टकराव भी नहीं होता है, और टकराव न होने के कारण इसमें डाटा का ट्रांसमिशन थोड़ा फास्ट होता है। कई सारे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, आकार बना के दे देगा, आपको देगा कौन सा टोपोलॉजी है, बताएंगे स्टार्ट। कौन से टोपोलॉजी में एक मेन सेंटर कंट्रोलर हर एक क्लाइंट जुड़े होते हैं, स्टार टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में टकराव जल्दी होता ही नहीं, स्टार टोपोलॉजी।
डाटा का ट्रांसमिशन स्पीड स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्लो या फास्ट? फास्ट होता है, मतलब सबसे फास्ट नहीं हो पाएगा, एक इसका भी बॉस है, ठीक है। तो चलिए, लेकिन छोटे छोटे ऑफिसों में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? एक बुक में भी लिखा गया है, आप लोग उसको पढ़ते रहिएगा, समझते रहिए, जानते रहिएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दे रहा हूँ। क्या दिक्कत है? ये जो भी काम करे सब सर्वर से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब हम या अगर हमसे रिक्वेस्ट मांगते हैं या तो कोई बात नहीं, मेन कंट्रोल दे देंगे, यहाँ से ले लेंगे। हाँ तब क्या, दूसरे के पास नहीं जाएगा, यही तो सिक्योरिटी है इसका, तो कोई ले लेगा। सर्वर एक प्रकार का सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे डाटाबेस को स्टोर करके रखा जाता है, समझे ना। और एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एक ऐसा पीसी जहाँ पे सारे डाटा को इकट्ठा करके रखा जाता है, उसी को बोलते हैं सर्वर, समझे। जैसे मान लो हमने क्या किया, इसी को सर्वर हम बना सकते हैं, हम पूरा डाटा यही पर रख सकते हैं और यही से सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कहेंगे हमारा सर्वर कहाँ है, तो तीसरे वाले क्लास में, सारा डाटा वहीं से लेंगे, यही बंद कर देंगे कंप्यूटर तो सब लोग बैठे रह जाएंगे। मतलब सर्वर हुआ स्थान हुआ स्पेस होता है जहाँ पे डाटा को क्या कहता है, स्टोर करके रखा जाता है। दिया बुक में भी पहले ही दिया सर्वर के बारे में, नेटवर्क के बाद। चलो देखो इधर, उसके बाद से अगला समझते हैं हम थोड़ा सा, वो समझते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। बस टोपोलॉजी, अब बताओ इसके बारे में आप लोग सुने हो कभी? नहीं, देखी भी नहीं हो, बस नहीं देखे हो, चलिए ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखो इसका नाम बस टोपोलॉजी इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका आकार भी बस के जैसा होता है, इसका आकार भी कैसा होता है, बस के जैसा होता है। और इसका भी प्रयोग लगभग बड़े बड़े ऑफिसों में बहुत ज्यादा किया जाता है, और आप लोग देखे भी होंगे, और नहीं देखे होंगे रियल में तो फिल्मों तो देखे ही होंगे। अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, कैसा होता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, और आने के बाद से देखो क्या होता है। आप लोग बस देखे हो ना कि एक मेन ड्राइवर होता है, मेन कंट्रोलर, और उसके बीच क्या होता है, एक लाइन होता है, लाइन। और इस लाइन में इधर भी सीट होता है, 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 इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब ऐसे सीटें मिलते हैं ना आपको। तो यहाँ भी लोग बैठते हैं, यहाँ भी लोग बैठते हैं, यहाँ भी बैठते हैं, यहाँ भी बैठते हैं, यहाँ भी बैठते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब एक ऐसा सीट है कि एक ही लोग बैठ ही सकते हैं, ठीक है, तीन लोगों की व्यवस्था नहीं इसमें, ठीक है। तो देखो हो रहा है क्या, मतलब आप लोग क्या ऐसा आकार कहीं देखे हो किसी ऑफिस में, कि कहीं मीटिंग में देखे होगे दोनों तरफ लोग बैठते हैं, एक मेन होस्टर रहता है और उसको होस्ट करता है, बताता है, समझाता है। तो ध्यान देना, मतलब ऐसा नेटवर्किंग जहां पे एक ही लाइन से दोनों साइड में, ठीक है, अलग अलग क्लाइंट जुड़े हैं, मतलब यह सीट पहला है और इसी के एकदम जस्ट इसके बगल में दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा और 10वां, ऐसे हमारे क्या दिखते हैं, ये दोनों तरफ दिखते हैं। और आप बताओ बीच में तो हम लोग खड़े भी हो जाते हैं, बस में जाते हैं, ठीक है, तो खड़ा वाला बात नहीं, ठीक है, खाली रहेगा पूरा, ये तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, डाटा कहीं नहीं जा पाएगा। तो आप बताओ क्या होता है, ये बस टोपोलॉजी का मतलब क्या है। बस टोपोलॉजी में सारे क्लाइंट सेंट्रल कंट्रोलर से नहीं जुड़े रहते, एक लाइन से जुड़े होते हैं, इससे एक सिग्नल लाइन से जुड़े होते हैं, और तब डाटा को पास किया जाता है। लेकिन आप बताओ क्या इसमें टकराव होगा कि नहीं होगा, क्या डाटा का ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होगा, नहीं होगा। और कहोगे सर कैसे, जैसे जाहिर सी बात है कि आप लोग थोड़ा सा बस में जाते हो, चढ़ने थोड़ा लेट से जाते हो, बोलो, अगर लेट से जाते हो तो मान लो पहले वाले तो बैठ गए होंगे, सब दूसरे वाले भी बैठ गए होंगे, तीसरे वाले भी बैठ गए होंगे, कुछ लोग तो रास्ते में खड़े हो जाते हैं। तो आप बताओ उसको पास करके जाना पड़ेगा, हटा हटा के जाना पड़ेगा ना,
अरे पहुंचना है तो सबसे लास्ट में, जैसा तो कोई तरीका तो है उड़ी के चले जाएंगे लास्ट वाले पे, बोलो उड़ के तो जा नहीं पाएंगे, क्या करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। या अगर खाली है तो फिर भी उनको पास करके जाएंगे ना, जो पहले बैठा है, ठीक है, दूसरे बैठा नहीं टच करेंगे, नहीं हाल चल लेंगे उनसे, क्या हाल है, पहले बैठे हो, दोस्त बैठे हो, ठीक है, आराम से धीरे धीरे, लेकिन लास्ट में इसे जाना पड़ेगा ना, लाइन तो एक ही लाइन से हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ, जब ये डाटा एक ही लाइन से जा रहा धीरे 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 और लास्ट तक जाता है, तो आप बताओ डायरेक्टली आ जाता होगा क्या, नहीं, इसमें टकराव बहुत ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि जब एक मेन सर्वर से कोई डाटा सभी मांग दिए, ये भी कुछ मांग रहा है, ये भी कुछ मांग रहा है, और यहाँ से होस्ट कर रहा है, इसको दे रहा है, ये मेन सर्वर से डाटा आ रहा है, तो दिक्कत क्या होती है, जब एक मेन से आता है तो भेजता तो सबको अलग अलग और जाता भी अलग अलग, लेकिन आप बताओ 5 लोग एक साथ चढ़ेंगे, एक आगे चला जाएगा तो जाएगा पीछे जी, पूरा रास्ता में खड़िया गया तो मारपीट हो जाएगा, ठीक है, और टकराव हो जाएगा, वही रुक जाएगा। सिर्फ इसका भी यही काम है, जब डाटा एक साथ जाता है तो टकराव ज्यादा होता है, आपस में लड़ते हैं सब, ठीक है, लड़ता है, फिर भी जहां बैठना होता है जाकर वहीं पे बैठता है, ठीक है, तो इसका भी यही मतलब है, सबका डाटा वहीं पे जाएगा, जो यहाँ कंट्रोलर दे दिया उसी के पास जाएगा, लेकिन टकराएगा आपस में, और टकराएगा, खोजे ना हम इसमें नहीं जाने वाले, इसमें जाने वाले, तो टकरा के फिर इसमें जाएगा, अगर इसमें नहीं जाना तो इसमें टकराएगा तो इसमें आएगा, तो आपस में टकराते 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 जहां डाटा जाना है चला जाता है, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट टोपोलॉजी में डाटा का ट्रांसमिशन थोड़ा सा स्लो होता है, टकराव ज्यादा होता है, ये एक ही सिग्नल लाइन से जुड़े होते हैं, और एक बार बीच की लाइन टूट जाए तो हाँ, अगर मान लो यहाँ से बीच से टूट गया तो इसके बाद सब बैठे रह जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, सर जितनी तो वायर लाइए जोड़िए तो हम तैयार हो जाएंगे, एक डब्बा टूट गया तो वही रह जाएगा, ठीक है, सेम वैसा इसका भी काम, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, देखिए कैसा दिया है, कैसे पढ़े हो ना आप लोग जी, पढ़े हो, सब कहते झूठ बोलते हैं, पढ़े नहीं, हम जिस वजह से पढ़ाए सबको पढ़ाए, देखो दिख रहा है, यह लाइन है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है, चलो मैं दिखाता हूँ कैसे काम करता है, फिर से समझने की कोशिश करो, एक ही लाइन से देखिए कर रहा है, ऐसा डाटा का ट्रांसमिशन होता है, इसे बोलते हैं बस टोपोलॉजी, जो कि हमें बताए भी जा रहे हैं कि इन दिस टोपोलॉजी कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्राइमरी नेटवर्क केबल सिग्नल, ठीक है, इसे मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टी पॉइंट, वो पॉइंट टू पॉइंट था कौन, स्टार, इसे क्या बोलते हैं, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन टकराव बहुत ज्यादा होता है, चलिए आगे बढ़े, चलिए ये हमने पढ़ लिया क्या, स्टार बस, उसके बाद अगला ट्री, नहीं ट्री हम पढ़ाएंगे बेस्ट सबसे लास्ट, हाँ, अब ज्यादा समझाना नहीं हो, पेड़ देखिए यो अलग अलग शाखाएं निकले रहते हैं, ऐसा भी आकार का ये मिल जाता है, तो देखो ये अलग शाखा है, अलग शाखा, अलग शाखा है, इससे 2 डाली निकला हुआ है, इससे भी 2, और इसे कितना 2, ठीक है, लकड़ी खेले हो ना तू, नहीं खेले हो जी, ऐसा क्लास मिला पहली बार नहीं खेले, कभी हाथ पैर टूटे लखनी दुबई से आए सब, चलिए कोई बात नहीं, चलो आज खेल लो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यह हमारा एक लाइन से यह 3 हमारे शाखाएं निकले हुए हैं, और 3 से 2 लाइन हमारे यहाँ पे निकले हुए हैं, ठीक है, तो जैसे जहाँ का डाटा है वहां चला जाता है आराम से, ठीक है, तो यही टोपोलॉजी के बारे में बस इतना बताना चाहता हूँ, कौन सा टोपोलॉजी कैसे काम करता है, और आप बताओ इसमें टकराव होता है या नहीं होता है,
होता है इसमें भी, शाखावाही जाता है, पेड़ एक ही है ना, जाएगा। अब अलग शाखाएं निकले हुए हैं और जिस शाखा में जाना जाएगा, लेकिन लास्ट में फिर उससे भी कई सारे निकले हुए हैं। ठीक है, तो अगर मान लो पहले फर्स्ट पे यह है, फिर से एक निकला है, फिर से किससे निकला हुआ है, तो जो जिससे निकला होगा ना वो उससे टकराता टकराता जाएगा, लेकिन कम टकराव होगा। और एक डाट टूट गया तो सब गिर जाएंगे की बात। ठीक है, तो वैसे इसमें भी है। ठीक है, मतलब टकराव भी होता है। ठीक है, और प्लस डाटा का ट्रांसमिशन थोड़ा सा स्लो होता है। और एक अगर मान लो हमारा लाइन टूट गया तो उससे जितने लाइन जुड़े हुए सब गायब हो जाएंगे। क्या पेड़ पेड़ चीज नहीं है, पेड़वा एक के 3 को शाखा निकालो तो डाल निकालते हैं। ठीक है, पेड़ नहीं बनाते यहाँ पे। हाँ, लेकिन ध्यान देना ये दोनों का कंबाइनेशन है, किसका किसका, स्टार और बस का, ये दोनों का काम करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ट्री टोपोलॉजी को हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था हाइब्रिड का मतलब अनेक गुण धर्मों वाला। जैसे हमने पढ़ाया था आपको हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे जो ट्री है ना, इसे भी हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बस का भी काम करता है और स्टार का भी काम। तो ऐसा कभी कभी आता है कि वहां से कनेक्शन ऐसा किया है। और नेक्स्ट है रिंग। रिंग देखे हो? चलो, इसमें तो सबसे ज्यादा टकराव होता है। हाँ, क्यों होता है? क्योंकि देखो इतने लोग जुड़े हुए हैं। अब मान लो या मिस्टर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अब देखो इसमें मेन सेंट्रल कंट्रोलर कोई नहीं रहता, ये सब एक ही लाइन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस टोपोलॉजी में एक नोड कम से कम 2 नोड से जुड़ा होता है, तो बताएंगे रिंग टोपोलॉजी। देख लो, ये बंदा इससे जुड़ा हुआ, ये बंदा इससे और इससे जुड़ा हुआ, या इससे जुड़ा हुआ, या इससे जुड़ा हुआ है, तो हर एक नोड कम से कम 2 नोड से जुड़े रहते। बोलो। अब अगर मान लो इस सर्कल है, दुइयों जुड़े हैं तो क्या, तो दोनों दोनों से जुड़े हुए हैं बस। लेकिन जब ज्यादा रहता है ना, ऐसा कहा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है कि किस टोपोलॉजी में एक क्लाइंट से कम 2 क्लाइंट जुड़े रहते, बताएंगे री। लेकिन देखो इसमें होता क्या, कैसे काम होता है। अगर मान लो यह मिस्टर ए और मिस्टर ई है, अब मिस्टर ई ए से कोई डाटा मांग रहा है, या तो डाटा इधर से आएगा या तो डाटा इधर से आएगा। कोई डायरेक्ट तरीका है क्या? नहीं है। इसीलिए इधर से आएगा इधर से आएगा तो टकराव ज्यादा होगा। जिस स्पीड में डाटा यहाँ से आएगा उस स्पीड में यहाँ पे डाटा नहीं आएगा। आप मतलब कुछ देखते हो आप लोग, जिस स्पीड में फेंकते हो उसी स्पीड में जाता है, बीच में कुछ रुकावट आ जाए तो उसका स्पीड थोड़ा कम होता है, जिससे आगे बढ़ता है। ठीक है, इतना वो आ गया सामने की रोक देगा उसको, तो वही पर रोक देता है, या उसको टच करके जब बढ़ता है ना तो उसकी स्पीड में क्या होती है, कमी आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे जब डाटा यहाँ से जिस स्पीड में जाता है उस स्पीड में आ ही नहीं पाता, इधर इधर से आएगा, हमारा ये आराम कर रहा है तो आराम नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो इधर नहीं करेगा, ये पानी पीने चला गया तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, जब तक चालू रहेगा तभी तो आएगा। इसीलिए जब इधर से आएगा तो इधर से आएगा, और एक सिग्नल लाइन से एक री के जैसे इससे काम करता है, आराम से धीरे 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 टकराएगा तो घूमेगा। देखो यहाँ आएगा नहीं इधर से, तो हमने भेजा यहाँ, हम जानते पानी पीने गया है। बोलो, हो जाएगा ना जी। देखो यहाँ बताया भी जा रहा है कि जो डिवाइस है जो डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन, ये पॉइंट टू पॉइंट जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि हर एक डिवाइस किससे होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कम से कम 2 क्लाइंट से जुड़े रहते हैं। और लास्ट है वो है मेश, और मेश का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, मेश टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है बड़ी बड़ी कंपनियों संस्थाओं में। क्यों? क्योंकि इसमें टकराव होता है और स्पीड भी बहुत फास्ट होती है, और सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी माना जाता है। ठीक है, अब बहुत क्यों, तो सुन लो समझ लो। बताया जाता है इसमें जितने लोग जुड़े हुए होते हैं,
इसमें एक पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अगर 4 लोग है ना, चारों चारों से जुड़े रहते हैं। इससे भी जुड़े रहेगा, ये इससे भी रहेगा, इससे भी रहेगा, तीनों ये भी रहेगा, इससे जुड़ी गया, इससे रहेगा, फिर इससे भी जुड़ जाएगा। या इससे मतलब जितने क्लाइंट रहते हैं ना, हर एक क्लाइंट से हर एक केबल से जुड़े होते हैं, और इसीलिए इसमें खर्चे बहुत ज्यादा लगते हैं। अगर एक क्लाइंट है उसमें 10 लोग जुड़े हो तो समझ इसमें 9 केबल चाहिए। ठीक है, जहां पर 9 लगने वाला वहां पर 90 केबल लगेगा, 100 केबल लगेगा, मतलब खर्चे बढ़ जाते हैं लेकिन विश्वसनीय ज्यादा होता है। आपको कैसे? क्योंकि अगर मान लो एक केबल टूट भी गया बीच से तो भी 8 से डाटा ले सकते हैं, 2 भी टूट गया तो भी 8 से डाटा ले सकते हैं। और यही कारण है इसे देखिए सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और इसमें डाटा को बहुत ही फास्ट पास किया जा सकता है, चला जाता नहीं तो थोड़ा भी स्लो है। अरे अरे यार अब हम भेज दी, अब बीच में टूट गया तो उसकी बात अलग है। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल अगर काम कर रहे हैं ना, इसकी स्पीड में कोई कमी नहीं आएगी। रीजन यह है कि सब एक दूसरे से पास होते जाते हैं। सब देखो दिक्कत होती थी क्या पहले की, या रिक्वेस्ट भेजते बाद तुम हमको दे दो ना, तो मान लो हमारे इनके बीच झगड़ा चल रहा है तो कोई हम नहीं देंगे, दूसरे किसी से मांग लो। ठीक है, तो दिक्कत होती थी, क्या करें अब, कोई व्यवस्था ही नहीं बन पाता। लेकिन इसमें ऐसी बातें नहीं है, चलो हमारे आदमी झगड़ा है, हम इससे मांग लेंगे, इससे मांग लेंगे, इससे मांग लेंगे, इससे मांग लेंगे। आपको सबसे झगड़ा हो तो तुम गधे हो सब। ठीक है, और ऐसे पर्सन हो जो किसी से बनता नहीं, तो ऐसे लोग हटा दिए सबसे अच्छा है। क्या ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मेन कंट्रोलर तो एक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन डाटा इन सब शेयर जब करना है वो नहीं किया सकता, सब में मेन सर्वर रहेगा, कोई भी टोपोलॉजी। देखो ध्यान देना, इसमें जितने टोपोलॉजी पर है ना, एक सबका मेन सर्वर होता है, लेकिन कुछ डायरेक्टली सर्वर से जुड़ जाते हैं और कुछ लाइन से, कुछ अलग अलग शाखाओं से जुड़ते हैं, रिंग से जुड़ते हैं। बिना सर्वर का हो ही नहीं पाएगा। मतलब एक कंट्रोलर होस्टेड तो कहीं रहेगा, उसके बाद सारे लोग जुड़े रहते हैं। ये जुड़ने के बाद और तरीका प्रोसेस बता रहे हैं। और देखो कहाँ का इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे स्क्वायर में स्पेस जगह ज्यादा हो वहां पे बस का इस्तेमाल ज्यादा होता है। जहाँ पे इधर उधर बिल्डिंग हो, ठीक है, वहां पे स्टार का इस्तेमाल ज्यादा होता है। जहाँ सर्कल में स्पेस हो वहां पर रिंग का इस्तेमाल ज्यादा होता है। और बड़ी बड़ी कंपनियों कैसे जुगाड़ उगाड़ लगा के सब लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब उसे कौन करता होगा? कोई करता नहीं। जो नेटवर्किंग जो करने आता है ना, वो देख लेता है स्पेस के ऊपर कैसा नेटवर्किंग करेंगे तो कितना फास्ट चलेगा और कैसे चलेगा। इसलिए बोला हूं ना कि नेटवर्किंग अगर खराब होगा तो भले ही हम किसी से खरीदे हैं, वो सही से चलने वाला नहीं। नेटवर्किंग सही रहेगा, स्पीड भले ही कम रहेगा, प्रॉपर हमेशा डाटा प्रॉपर फैच करता रहेगा, और जब प्रॉपर चलता रहता रुकता नहीं है ना, तो खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। नहीं तो बताओ इसमें चल रहा है बहुत ज्यादा फास्ट, आज 2 मिनट में रुक गया, फिर से बहुत फास्ट, फिर से रुक गया, तो बहुत गुस्सा आते हैं, तो फोन फोड़ देते हैं। ठीक है, और तो धीरे चले, हमेशा चलता रहे चलता रहे चलता रहता तो खुश रहते, कोई बात नहीं, ये काम हमारा चलता है। ठीक है, वैसे ये भी है। तो जो जिसका इस्तेमाल करता है, ठीक है, और जो जैसा जानता हुआ ऐसे करता है अपने हिसाब से। तो क्या बड़ी बिल्डिंग कहां से होगा, सब वायरलेस से कैसे काम हो पाएगा बताओ? अरे आईपी एड्रेस से काम बनेगा। देखो बिना वायर का ना 100 10 15 50 100 20, ठीक है, 200 1000 लोगों को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर वायरलेस से कनेक्ट करना चाहते हो ना तो प्रॉपर सिग्नल नहीं आ पाएगा। जितना बेटर तरीके से केबल से चलेगा इससे नहीं चलेगा। कहीं बारिश आ गया, कोई कुछ आ गया, कोई कुछ हो रहा, बहुत सारे टकराव होते रहते हैं, इसलिए स्पीड से कम काम करता है, हम परेशान हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे केबल में कोई दिक्कत नहीं होती जी। क्या है? आईपी, जिसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। बिना आईपी का हम अपने सिस्टम में इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। ठीक है, मैं आईपी निकाल दूं अपने सिस्टम से इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। वो आईपी जनरेट कहां से होता है? तो कनेक्शन लेते हैं तो जनरेट करते हैं, और एक अपना स्पेशल कुछ कोड होते हैं कॉमन जो हर जगह अवेलेबल होते हैं, और कुछ अपने तरफ से बढ़ा दिया जाता है और उसी को शेयर कर दिया जाता है। जब तक आईपी डालेंगे नहीं सिस्टम में तो इंटरनेट चलेगा नहीं।
केबल के सहारे। जेडी पासवर्ड क्या होगा? हमको तो पता नहीं, तो हमसे पूछ रहे।